My very efficient mother just serve us nuts. कुछ इस तरह ही हमने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को याद किया था। बट जितनी स्वीट ये लाइन है उतना स्वीट हमारा सोलर सिस्टम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम अर्थ के अलावा और किसी प्लैनेट पे नहीं रह सकते। जिस हिसाब से अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्यों ना हम किसी और प्लैनेट पे शिफ्ट हो जाएं, और आने वाले समय में जब अर्थ बूढ़ी हो जाएगी और इस पे लिविंग कंडीशंस खत्म हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो को। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला और सबसे छोटा प्लैनेट, जी हाँ, सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी। ये इतना छोटा है कि इसके जैसे 18 प्लैनेट्स हमारे अर्थ में समा सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसके छोटे साइज की वजह से इस पे ग्रेविटी भी बहुत कम है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर आपका वेट अर्थ पे 65 केजी है तो मरकरी पे ये सिर्फ 24 केजी ही रह जाएगा। हमें पता है कि हम ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। मरकरी की इतनी कम ग्रेविटी के कारण ये बहुत कम एटमॉस्फेयर को सस्टेन कर सकता है, और तो और इसके छोटे साइज की वजह से इसके पास उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है ताकि ये सोलर विंड्स को रेजिस्ट कर सके। सोलर विंड्स की वजह से इसका एटमॉस्फेयर स्पेस में उड़ जाता है। इन दोनों कारणों की वजह से इसमें बहुत ही कम एटमॉस्फेयर है और उसमें से भी सिर्फ 40% ही ऑक्सीजन है। तो हम तो क्या, वहां एक चूहा भी सांस नहीं ले सकता। क्या आपको पता है कि मरकरी का एक साल सिर्फ 88 डेज का होता है, और तो और वहां का एक दिन अर्थ के 59 डेज के बराबर होता है। इस वजह से वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। वहां का हाईएस्ट टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस है और लोएस्ट टेम्परेचर -290 डिग्री सेल्सियस है। देखा जाए तो हमारी बॉडी सिर्फ 55 डिग्री सेल्सियस तक ही झेल सकती है, तो 430 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से वहां पानी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, या तो बर्फ की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वहां प्लांटेशन भी पॉसिबल नहीं। इन सब कारणों की वजह से हम मरकरी पे नहीं रह सकते। अब आती है अर्थ की ट्विन सिस्टर की बारी, यानी कि वीनस, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है। इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसके अंदर हम रह सकते हैं, बट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका और अर्थ का मास, साइज और प्लैनेटरी कॉम्पोजिशन सिमिलर। इसमें भी एटमॉस्फेयर है, बट यहाँ अप्रोक्स 96.5% ऑफ एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारी बॉडी एक्सहेल करती है। मतलब यहाँ हम सांस तो नहीं ले पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि हीट को ट्रैप करके रखती है। तो वीनस पे इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये सन की हीट को ट्रैप करके रखती है, और जिससे वीनस का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 462 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि टिन तक को मेल्ट कर सकता है। तो हम तो क्या ही हैं। वीनस पे हमेशा तूफानी हवाएं चलती हैं क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेयर का 92 टाइम्स है, जो कि एक एस्ट्रॉइड तक को क्रश कर सकता है। तो अगर हम वीनस पे शिफ्ट होने की सोचें तो उसके एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही हम उसके तूफानों में कुचले जाएंगे। इन सब कंडीशंस की वजह से हम हमारे सोलर सिस्टम के ब्राइटेस्ट प्लैनेट पे भी नहीं रह सकते। हमें पता है कि हम अर्थ पे बहुत कंफर्टेबली रह रहे हैं, बट क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट यानी कि अर्थ, ये भी जस्ट एक पत्थर का गोला ही है, बट ये हमारे सोलर सिस्टम के गोल्डीलॉक जोन में आता है, जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है और एटमॉस्फेयर बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसका साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सोलर विंड से बचा के रखे। बेसिकली सोलर विंड्स ऐसी हवाएं होती हैं जिसमें एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आते ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर एक्साइट नहीं होता और एक्सपैंड होके स्पेस में नहीं उड़ता। बस बहुत हो गई कॉम्प्लिकेटेड बातें, चीजों को सिंपल ही रहने देते हैं। बस आप तो ये समझो कि किसी भी प्लैनेट के हैबिटेबल होने के लिए उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है ताकि वहां एटमॉस्फेयर टिक सके। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अर्थ सिर्फ 1.75 बिलियन ईयर्स तक ही हमारे लिए हैबिटेबल है। उसके बाद अर्थ का कोर ठंडा हो जाएगा और आइस एज आ जाएगी, हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी। उसके बाद हमें भी किसी और प्लैनेट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। साइंटिस्ट ऐसे प्लैनेट्स को खोज रहे हैं जो अपने अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, और काफी सारे तो मिल भी चुके हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ऐसा सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट ही अर्थ से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4.2 लाइट ईयर्स का मतलब होता है अगर हम लाइट की स्पीड से, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब हमें हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर चलना पड़ेगा, और इतनी स्पीड से जब हम 4.2 सालों तक चलेंगे तब हम उस प्लेनेट तक पहुंच पाएंगे। और तो और आज तक हम सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ही अचीव कर पाए। सोलर सिस्टम में नेक्स्ट प्लेनेट आता है मार्स, जिसे हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। इसको रेड प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मिट्टी है उसमें फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है। आसान भाषा में कहें तो उसकी मिट्टी में जंग लगे हुए लोहे का बुरादा है, इसलिए मार्स हमें रेडिश ऑरेंज कलर का दिखता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि उसकी मिट्टी में जंग कैसे लगेगी? जंग तो पानी और ऑक्सीजन से लगती है ना, तो क्या मार्स पे पानी और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं? तो आपको बता दूं कि मार्स पे बहुत पहले लिक्विड वाटर प्रेजेंट था। उस पे साइंटिस्ट ने नदियों के अवशेष देखे हैं जहाँ कभी नदियां बहा करती थी, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना? बट जैसे ही मार्स का टेम्परेचर माइनस में जाता गया वैसे ही वो नदियां जमती गई, और अब मार्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम ही माइनस से ऊपर जाता है। आपको बता दूं कि मार्स पे अभी तक तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्स सोलर सिस्टम का सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, तो उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो उसे सोलर विंड से बचा सके। इस वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत वीक है, क्योंकि जैसे मरकरी पे सोलर विंड्स एटमॉस्फेयर को टिकने नहीं देती, वैसा ही कुछ होता है मार्स पे। तो वहां पे भी बहुत कम एटमॉस्फेयर है, बट स्टिल साइंटिस्ट मार्स को हैबिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब अर्थ ठंडी पड़ने लगे तो हम मार्स पे कुछ समय तो रुक पाए। अभी तक हमने 4 ऐसे प्लैनेट्स देखे जिनके पास ठोस जमीन है, बट अब नेक्स्ट 2 प्लैनेट्स में जमीन ही नहीं है। जी हाँ, जुपिटर और सैटर्न में जमीन ही नहीं है, इसलिए इन्हें गैस जाइंट्स कहते हैं। बट स्टिल हम अर्थ जैसी एडवांस्ड स्पेसशिप बना सकते हैं जो उन प्लैनेट्स को ऑर्बिट कर सके। अरे हाँ, स्पेसशिप से याद आया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या हमारी अर्थ एक स्पेसशिप है। अगर आप भी एक्साइटेड हैं ये चीज जानने के लिए, तो आप आई बटन दबा के उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं और अपनी क्यूरियोसिटी का आंसर फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो हम जुपिटर और सैटर्न पे लैंड ही नहीं कर सकते, तो उन पे रहना तो आप ही सोचिए कैसे पॉसिबल है। अब जो बाद के 2 प्लैनेट्स हैं, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों तक तो सन की एनर्जी ही नहीं पहुंच पाती। इस वजह से ये दोनों जमे हुए प्लैनेट्स हैं। इनके कोर्स भी आइस से बने, तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। तो यहाँ तो हम सोच भी नहीं सकते रहने के बारे में। इन सब से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कितने लकी हैं, क्योंकि हम अर्थ जैसे प्लैनेट पे रहते हैं। इसीलिए हम अर्थ को मदर अर्थ या धरती माता भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्थ स्पेसशिप है या नहीं, तो आई बटन से उस वीडियो पे पहुंचना मत भूलना। और अगर आप में भी मेरी तरह क्यूरियोसिटी भरी पड़ी है, तो मेरे को कमेंट करके अपने क्वेश्चंस बताओ। अगर हद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको शाउट आउट भी दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और सब्सक्राइब करें बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे चैनल, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।